वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी। यहाँ पर हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 9th-10th के रिलेटेड, आइल्स के रिलेटेड और पीटीई के रिलेटेड। आइल्स का और पीटीई का अभी हम स्टार्ट करते हैं कि उसकी बाकायदा तौर पर कंप्यूटराइज वीडियो बनेगी और कंप्यूटराइज वीडियो हम आपके साथ शेयर किया करेंगे। उसके ऊपर जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे कंप्यूटराइज होंगे और बाकी जो वर्बल या वन टू वन कम्युनिकेशन होगी वो मैं खुद आके किया करूंगा आपके साथ। आज 10th क्लास की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है और उसका जो पेज नंबर है 9 और 8 है। दो टॉपिक आज हमने कवर करने हैं। एक है लार्ज जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, और दूसरा ये कुछ छोटे छोटे आपके लिए की पॉइंट्स हैं जो समझने जरूरी हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये किस तरह से कन्वर्जन होती है स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पहला जो टॉपिक है पहले हम उसको कवर करते हैं कि लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ जो वाटर है उसका हमें क्या फायदा हो सकता है। पहले आप दो चीजें समझिए, जो उसने टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। वो कहता है पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो है 4200 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, इस तरह से उसने दी है। और जो जमीन की है वो मेरे ख्याल से गालबन 810 है। अब मैं इसको सादा जुबान में समझाता हूँ ताकि सेंड पर आने का लोगों का मकसद पूरा हो, उनको समझ आए कि क्या कह रहे हैं। सादा सी जुबान है, अगर आप बात करते हैं मिट्टी की और बात करते हैं पानी की, गर्मियों के दिनों के अंदर आपका जो घर का फर्श है, जो फ्लोर है, वो क्या करता है, बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है और बड़ी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। एज कंपेयर टू, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पानी देर से गर्म होता है और फिर देर से ठंडा होता है। आपकी जो जमीन है वो क्या करती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जमीन जो है, आपका जो फर्श है, जो आपकी मिट्टी है, जो सॉइल है, वो गालबन 810 जूल पर केजी पर केल्विन उसका जो है हीट कैपेसिटी है। मतलब ये है कि पानी के मुकाबले में ऑलमोस्ट 5 गुना कम होगी। ठीक है, पानी की तो 4200 जूल है ना, ठीक है, और ये सिर्फ 810 है। यानी कि पानी के मुकाबले में जमीन 5 गुना ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और 5 गुना ही ज्यादा जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। तो जमीन के मुकाबले में पानी जो है वो देर से गर्म होगा और देर से क्या होगा, फिर ठंडा होगा। इस तरह से एक क्या बनता है, एक क्लाइमेट चेंज बनता है। इस तरह से क्या बनता है, एक क्लाइमेट चेंज बनता है, यानी कि हमारा जो मौसम है और वो एरियाज जो समंदर के करीब है, नदी नालों के करीब है, उनका मौसम फर्क होता है। उनका मौसम क्या होता है, फर्क होता है। अभी आप नोट करके देख ले, जो लोग कोस्टल एरियाज के अंदर रहते हैं, साहली इलाकों की पट्टी के ऊपर रहते हैं, उनका और हमारा जो है वो मौसम बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे यहाँ पे रात का टाइम है, दिन के टाइम पे जमीन बड़ी जबरदस्त गर्म हुई है, बड़ी देर जो है वो तक जो है वो आपको हीट के असरात जो है महसूस होते हैं। जैसे शाम होती है तो आपको फील होता है कि हाँ भाई, रात जो है वो हमारी फटाफट से ठंडी होनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप बात करें कोस्टल एरियाज की, साहली पट्टी की बात करें, भाई जब साहली पट्टी गर्म हो जाती है ना, जब पानी गर्म हो जाता है, उसके ऊपर से जो हवा चल के आती है वो भी गर्म होती है। फिर आप कराची साइड पे चले जाए, कराची साइड पे दिन के टाइम पे भी गर्म हवाएं चल रही होती है। ठीक है, रात के टाइम पे मौसम बड़ा बड़ा वहां पे बड़ा बेहतरीन हो जाता है। क्यों? जैसे पानी ठंडा होता है उसके ऊपर से जो हवाएं चल के आती है वो शहर को ठंडा भी कर देती है। इस तरह से क्या प्रोड्यूस होता है, इस तरह से एक मौसमियाती तब्दीली पैदा होती है जमीन के मुकाबले में और क्लाइमेट जो कोस्टल एरियाज है हमारी, जो साहली पट्टियां, उसके मुकाबले में। तो बेसिकली आपने जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि पानी का जो आपका हीट कैपेसिटी है, अगर वो ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या पैदा होता है, एक क्लाइमेट चेंज पैदा होता है मैदानी इलाकों का और साहली इलाकों का। पहले पैराग्राफ के अंदर उसने ये बताया। दूसरे पैराग्राफ के अंदर उसने ये बताया कि आपका जो पानी है ना, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके जो गाड़ी का रेडिएटर है उसकी एग्जांपल उसने वहां पे सल्फ्यूरिक मेंशन की है। सल्फ्यूरिक किस तरह से मेंशन किया है, वो कहता है गाड़ी का इंजन है, गाड़ी के इंजन के अंदर रेडिएटर लगाया जाता है। अब रेडिएटर के अंदर क्या होता है, रेडिएटर को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द पानी का पाइपों का एक जाल बना होता है। वो पाइपों का जाल क्या करता है, पाइपों का जाल ये करता है कि गाड़ी के इंजन के अंदर से जो हीट है ना वो पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। जब वो पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है, अब उस हीट को बाहर निकालना है। अगर वो बाहर ना निकाली तो गाड़ी तो फट जाएगी फिर आपकी। उसके लिए फिर क्या करती है, उसके अंदर फैन लगाया जाता है, छोटा सा पंखा लगाया जाता है। वो पंखा घूमता है और उस पानी के पाइप्स के अंदर या पानी के अंदर जितनी हीट अब्जॉर्ब हो जाती है, पंखा जब चलता है तो उस हीट को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। उस हीट को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अब इस तरह से आपका जो गाड़ी का जो आपका रेडिएटर है वो जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं, आप इवन के आपके जो कंप्यूटर का पीसी है उसके अंदर भी छोटा सा पंखा लगा होता है, वो क्या करता है, हीट को बाहर निकालता है।
आपकी गाड़ी का इंजन है, रिक्शा का इंजन है, जो टुक टुक आपके रिक्शा है उनके अंदर भी नीचे इंजन के साथ जो छोटा सा लगा होता है, पंखा लगा होता है, वो बेसिकली करता क्या है, उस हीट को जो अंदर जमा हो जाती है उसको बाहर निकाल देता है। तो आपकी जो लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। किस लिए? वो इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो क्या करता है, आपकी हीट कैपेसिटी जो है पानी की ज्यादा होने की वजह से ज्यादा टाइम तक उसको हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, और अब्सॉर्ब करने के बाद फिर क्या करते हैं, पंखे की मदद से बाहर निकाल देते हैं। तो पानी बेसिकली आपकी चीजों को, आपके इंजन को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये था ये टॉपिक। अब आ जाते हैं इसमें, चेंज द सब्सटेंस स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज द सब्सटेंस एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। आपके सब्सटेंस से स्टेट्स ऑफ मैटर किस तरह से चेंज होती है। पहली बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो आपने की याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड टू लिक्विड। ये चीज याद रखनी है। मेल्ट क्या करती है, सॉलिड मेल्ट कर सकते हैं ना, लिक्विड तो मेल्ट नहीं कर सकता, गैस मेल्ट नहीं कर सकती। तो जब आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आए ना मेल्टिंग पॉइंट, तो आपने क्या कहना है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये आपके पास सॉलिड है, इसके जो एटम्स हैं वो आपस में बड़े करीब करीब है, इनके स्पेसेस ना होने के बराबर हैं। हम क्या करते हैं, हम इनके नीचे कैंडल चलाते हैं और इनके एटम्स की, इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं, स्पेसेस को बेसिकली क्या करते हैं, ज्यादा कर देते हैं। जैसे स्पेसेस को ज्यादा करेंगे तो वो चीज क्या करेगी, टूटना शुरू करेगी, फैलाव शुरू करेगी, एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करेगी तो वो क्या करेगी, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी जो सादा सी एग्जांपल है वो आपकी आइस है, बर्फ है। आप फ्रिज में से बर्फ को निकालें, बर्फ को निकाल के ऐसे बाहर रख दें या धूप के अंदर रख दें, धूप के बाहर जो है वो धूप में बाहर रखेंगे, धूप ऊपर से पड़ेगी, वो क्या करेगी, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स बड़े करीब करीब है, जब उनके ऊपर पड़ेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो एक्सपैंड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सादा से लफ्जों में आपने ये याद रखना है कि जब किसी चीज को टेम्परेचर दें सॉलिड को और वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो हम उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आगे आ गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल क्या करते हैं, सॉलिड तो बॉयल नहीं ना करती, लिक्विड बॉयल करते हैं। अब लिक्विड को क्या करना है, लिक्विड को मजीद गर्म करें। वो जो बर्फ आपने निकाली थी फ्रिज से, और उस बर्फ से क्या बना था, पानी, उस पानी को पकड़ के चूल्हे पे चढ़ा दें, बर्तन में डालें और चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें। अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो जो आपका लिक्विड है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मजीद इंक्रीज करेगी। पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, मजीद इंक्रीज करेगी। और जब उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज कर जाए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना रह सकें, तो क्या होंगे, वो अपने सरफेस एरिया को, जो पानी है अपने सरफेस एरिया को छोड़कर क्या करेगा, हवा के अंदर एवापोरेट हो जाएगा। उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो दर्जा हरारत, वो टेम्परेचर जहां पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, हम उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हम उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आई रियली होप कि आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की सादा से लफ्जों में समझ आ गई होगी। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीज करना, यानी कि वो दर्जा हरारत है जिस पर आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसी वजह से आपका जो फ्रिज है उसे आप फ्रीजर भी कहते हैं ना, ठीक है, ऊपर वाला खाना जो आपका डीप फ्रीज होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट आपने याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड की कन्वर्जन, लिक्विड से सॉलिड की क्या है, कन्वर्जन। लिक्विड से अगर सॉलिड बनाते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इसी चीज का एक और नाम भी है, मैंने अलग से मेंशन किया है। लिक्विड से अगर सॉलिड बनाते हैं ना तो हम इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड कन्वर्ट करने का अमल। लिक्विड को ठंडा करें, लिक्विड को ठंडा करेंगे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। और एक और है, अगर गैस को ठंडा करते हैं तो, ये तो आता है ना, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। आपसे को बंदा पूछ लेता है सर गैस को ठंडा करें, तो गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ये प्रोसेस इस तरह से है, गैस को ठंडा करेंगे तो बनेगा लिक्विड, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ये आ गया कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड को ठंडा करेंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा सॉलिड, इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन।
ये दो डेफिनेशन है आपके इस टॉपिक के अंदर, कंडेंसेशन है और सॉलिडिफिकेशन है। ये आप याद रखें, गैस से लिक्विड बने तो कंडेंसेशन और लिक्विड से सॉलिड बने तो सॉलिडिफिकेशन। ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, अगला टॉपिक जो है वो हम कल आपके लिए लेकर आ जाएंगे।